Assalamu alaikum everyone. This is Daud Naveed Khan. Once again, I welcome you to the digital marketing and SEO class from NAFTEC. So आज की क्लास में हम थोड़े और एक दो टूल के ऊपर बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के, और इंशाल्लाह आज हमारा कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताए। मेरे हिसाब से आपको अब 10 क्लोज टू 10 इनफ आपके पास कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक्स अब आ चुके हैं, जिससे आप मल्टीपल आइडियाज़ की कीवर्ड रिसर्च फ्री में कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पेड, लेकिन फ्री में। ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस देयर, जहाँ पे तीन सर्चेस का कहीं पे आपको एक दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, तो आप एक दिन का एक सर्च करके आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं और वहाँ पे सर्च कर लें, फिर वहाँ चले जाएं, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस नाउ। सो एक एक्सटेंशन है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, विच इज़ कीवर्ड्स एवरीवेयर। ठीक है, इसको हम अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे क्रोम के अंदर इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। जस्ट लाइक हमने येस्टरडे कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल किया था, सेम प्रोसेस होगा कीवर्ड एवरीवेयर का। तो ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर अपने गूगल क्रोम में। यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे हम लिखेंगे कीवर्ड्स एवरीवेयर। सबसे टॉप पे हमें एक वेबसाइट दिख जाएगी जिसके के रेड कलर का है और इस टाइप की एक्सटेंशन है, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्रोम की एक्सटेंशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है क्लियर? यहाँ ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन, एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, दोबारा क्रोम पर आते हैं, गूगल पर आते हैं। यहाँ से हम एक्सटेंशंस पे जाएंगे, इसको पिन कर देंगे और इसको देख लेंगे ऑन है। ठीक है, ये ऑन है। अब हम कोई सर्चेस करते हैं यहाँ पर, शूज़ इन कराची। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको एक ये विंडो नज़र आई। ठीक है, और आपको एक ये विंडो भी नज़र आ रही है। मैं बंद करता हूँ 2 मिनट, फिर देखता हूँ, क्योंकि आपस में भी एक्सटेंशंस फाइट कर रही होती हैं कि मैच रिज़ल्ट दिखाऊंगी, मैच रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो हमने एक वक्त में एक ही एक्सटेंशन को इनेबल रखना है ताकि हमें अच्छे रिज़ल्ट दिख जाएं। अच्छा, यहाँ पर देखूँ तो कहीं ओके। शायद मैंने यहाँ साइन इन नहीं किया हुआ, वजह से वो ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा, तो आप यहाँ साइन इन कर लीजिएगा और मैं दूसरी आईडी पे इसको देखता हूँ जहाँ मेरी आईडी साइन इन हुई भी है। कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन, और मुझे इनकॉग्निटो पे अलाउ नहीं करेगा ये, तो कर दिया, मुझे इनकॉग्निटो पे अलाउ नहीं करेगा। बहरहाल इसको आप अपनी अपनी आईडीज़ के अंदर इंस्टॉल करें और फिर मुझे देखें, बताएं। कीवर्ड्स एवरीवेयर टूल को इंस्टॉल करें अपने अपने क्रोम आईडीज़ में।
कीवर्ड्स एवरीवेयर। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप इनकी सेटिंग्स में ना जाएं, लोकेशन की। कर लिया सबने? डन कर रहे हैं अभी? आपने अपनी आईडी लॉगिन करी, इसको पिन करें यहाँ से। हाँ, अब ज़रा सर्च करें, रिफ्रेश करें पेज को। ये पेड हो गया, शायद लेटेस्ट अपडेट होगी, लेकिन इसका पेड भी अगर हम देखें तो शायद $1 है, विच इज़ नथिंग। लेकिन अगर जो मैंने इसका पेड लिया हुआ है, मैं आपको अपने लैपटॉप के अंदर दिखाऊंगा, इसकी यूज़र इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपको सर्च बार से लेकर आपको हर लाइन पे आपको ये हेल्प करता है। अगर मैं चला जाऊँ, बल्कि अभी लोग एक काम ये करें कि कीवर्ड रिसर्च जो हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर पे हम गए थे, इसकी वेबसाइट पे जाएं। ये इसकी वेबसाइट है। और यहाँ पर एक अदद इनकी वीडियो होती है, ये रही। ये वीडियो आप जाकर देखें, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि ये कीवर्ड क्या क्या टूल ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्या क्या डेटा आपको प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, करें करें, अभी करें, अभी अभी अभी। पाँच मिनट की वीडियो है ये, हम यहाँ भी प्ले कर लेते हैं। मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम? वीडियो नहीं मिल रही आप लोगों को? मिल गई, मिल गई, मिल गई। मैं क्रोम की वेब स्टोर पर हूँ, दिस वन, यहाँ पर हूँ। नज़र आ रहा है माउस पर? ऊपर होके देख लें, ये रही वीडियो, व्हाट इज़ द कीवर्ड एवरीवेयर टूल। ठीक है, बहरहाल इसको आप जाकर रीड कर लीजिएगा, और मैं देखूंगा अगर इसका कोई हमें ऑल्टरनेट हमें मिलता है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एक और कीवर्ड टूल है हमारे पास, 2 in वर्ड आइडियाज़।
अब ट्विन वर्ड आइडियाज़ की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने पढ़े थे LSI कीवर्ड्स। ये हमें LSI कीवर्ड्स ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। यहाँ हम गए, हमने कीवर्ड टूल आइडियाज़, यहाँ पर हम, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे LSI ग्राफ है, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये रहा, मेन्यू के अंदर है। मेन्यू के अंदर खोलेंगे तो LSI आइडियाज़ यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो हम कोई भी कीवर्ड लिख लेते हैं, कोई भी कीवर्ड बताएं। फिटनेस, अच्छा, लेदर जैकेट्स, ठीक है, मौसम नहीं है लेदर जैकेट्स, लेकिन लेदर जैकेट्स, US इंग्लिश, ओके। सजेस्ट, ये फाइंड नहीं कर रहा, ही इज सजेस्टिंग यू, ठीक है, तो फर्क है थोड़ा। ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये ले सकते हो, वो आपको निकाल के नहीं दे रहा कि ये ही ले लो, वो सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर। नाउ अपनी अकल के मुताबिक आपने कीवर्ड उठाने, और ये देखें यहाँ पे भी कुछ चल रहा है कि अब वो आपको पॉपुलर टॉपिक्स के हिसाब से भी दे रहा है, देख रहे हैं, 70, 65, 96 हो गए ये। ब्लैक लेदर, बाइकर लेदर, ब्लेजर, कोट, मोटो, ब्राउन, फॉक्स, लेदर, बॉम्बर, कितने पॉपुलर टॉपिक्स के हिसाब से आपने इसको, इसने आपको डिवाइड करके भी दे दिया। और यहाँ पे जस्ट लाइक एक लिस्ट आती है, अब आपको सबको पढ़ना आ गया है। मंथली सर्चेस क्या है, SEO कंपटीशन क्या है, पेड कंपटीशन क्या है। पेड कंपटीशन का मतलब कि इस लेदर जैकेट कीवर्ड पे 100 पेड कंपटीशन है, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है, और हर ब्रांड इस कीवर्ड के लिए 100% पे कर रहा है। आप ये समझ लें, जितना क्लोज टू 100 होगा उतना आपको भी पैसे लगाने पड़ेंगे इस कीवर्ड पे ऊपर आने के लिए। SEO कंपटीशन इसका 60 है, मतलब 60% आपने एफर्ट करनी है। तो हमने लोएस्ट को देखना है एज यूजुअल। तो हम यहाँ पे भी अगर लिस्ट को गो थ्रू करें, और यहाँ आगे रेलिवेंसी आ जाती है, टाइटल स्कोर भी आ जाएगा, कीवर्ड स्कोर भी आ जाएगा। कीवर्ड स्कोर जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है, ये देखें, लेदर ट्रेंच कोट 0 SEO कंपटीशन, लेकिन पेड सर्च में ज़्यादा चल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं आपको बहुत लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। तो इसका आसान तरीका क्या है, यहाँ पे आपको ये सेव का बटन दे रहा है, कॉपी ऑल, लिस्ट में जाके सेव कर दें, ख़त्म, या डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो गया नीचे मेरे पास। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्रोम अभी, एक्सेल अभी तक इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे पास एक्सेल ज़रूर है, गूगल एक्सेल, तो हम वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड यू नो द आइडिया, मतलब वहाँ जाके आपने क्या करना है, गूगल शीट, पूरा का पूरा डेटा इसने यहाँ उठा के रख दिया है। नॉट जस्ट कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ऑर्गेनिक, पेड, CPC, टाइटल स्कोर, कीवर्ड स्कोर, इंटेंट, आगे रेलिवेंसी, मैच, लॉन्ग टेल, मतलब इसमें से जो आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। आपको जो चाहिए आप वो रखें, बाकी सब इरेज कर दें। आप 3 चीज़ों पे फोकस करें, कंपटीशन पे, सर्च वॉल्यूम पे, और इसका लो या हाई लेवल कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखें कि हाई है, लो। ऑब्वियसली हाई में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, लो में आपको कम मेहनत करनी है, ईजिली रैंक हो जाएंगे। तो ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है। और यहाँ इन पॉपुलर टॉपिक्स पे जाके मैंने यहाँ सर्च किया और मैंने कहा मुझे बाइकर जैकेट है ना, मुझे सिर्फ उसी का कीवर्ड चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाइकर जैकेट रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए, सही है। बाइकर, बाइकर, फर, बाइकर, हर चीज में बाइकर आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बाइकर की रिलेटेड आपकी कैटेगरी सिर्फ बाइकर जैकेट्स बनाती है। आपने लेदर जैकेट पहले ब्रॉड कीवर्ड सर्च किया, फिर आपने कहा नहीं अब मैं सिर्फ बाइकर जैकेट जो मोटरसाइकिल्स पहनते हैं बाइकर राइड के दौरान
मैं सिर्फ उस कैटेगरी को चूज़ करूँगा, तो आपने वन क्लिक पे आपको सारे सजेशंस मिलेंगे, नॉट कीवर्ड, सजेशंस। इसमें से अब जो आपको सही लगे आफ्टर इवेल्यूएटिंग आप वो चीज़ रखें, बाकी चीज़ उड़ा। उसको फर्दर फिल्ट्रेशन करने के लिए यू हैव ऑल द टूल्स, जिस तरह गूगल कीवर्ड प्लानर है, फिर आपके पास कीवर्ड आईओ है, फिर आपके पास उसकी इस कॉम्पिटिटर की वेबसाइट चेक करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर है कि आप उसकी वेबसाइट को जाकर देख लें। जैसे कि द जैकेट मेकर था, अब द जैकेट मेकर मान लीजिए कि लेदर जैकेट्स, बाइकर लेदर जैकेट्स पे डील कर रहा है और आप भी बाइकर लेदर जैकेट्स के ही कीवर्ड निकाल रहे हैं, तो आपने उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया कि वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और मैं कौन सा कीवर्ड ले रहा हूँ, मैच हो गया, आपने कहा ये तो पक्का 100% हिट होगा, आपने वो कीवर्ड लाजमी अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये बहुत अच्छा टूल है। अब ये कब तक फ्री है, नो वन नोस, ठीक है, लेकिन जब तक फ्री है इससे फ़ायदा उठाएं, और जब पेड हो जाए तो तब तक शायद आप लोग कुछ ना कुछ अर्न करना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, तो अफोर्ड कर लेंगे आप। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी जो मैं अभी देख रहा था कि एक LSI ग्राफ, इसमें मेन्यू पे आप जाओ तो यहाँ पर आप लोग जाएं अभी और देखें कि यहाँ पे कीवर्ड जब आप डाल रहे हो तो क्या आपके पास आता है, ठीक है। कीवर्ड ट्विन कीवर्ड की ये वेबसाइट का नेम है, ठीक है। सर जो है, सर नहीं आए तो आप 2 ही करेंगे आज। तो क्या होता है, एक दिन में 2 कट कर दोगे, ये कट कर दोगे आप? यहाँ तक जाओ, तुम्हारी वॉइस आनी चाहिए कल तुमने। नाइस, क्या बात है, जूम करें, क्या दिखा रहा है आपको ये? ओहो सर ये आपको आइडियाज़ दिखा रहा है, काइंड ऑफ ए ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपका मेन कीवर्ड ये रहा, लेदर जैकेट। अब यहाँ से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं ना, आपको ब्रांचेस की तरफ लेके जा रहा है, तो मज़ीद ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आए, ये तो समझ में आ गया ना आपके, दिस इंटरफेस इज़ प्रीटी इजी, राइट। आपने कीवर्ड लिखा, सजेशंस आए, जिस टॉपिक, अब टॉपिक वाइज भी आपके कीवर्ड को डिटेक्ट कर देगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँ कोई और टॉपिक लिखें, नॉट माइन, हाँ कोई और लिखें ताकि अलग रिजल्ट आए। कोई भी कीवर्ड लिखें और देखें कि ये टूल आपको हेल्प कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस्तेमाल करने में, जो मैंने आपको भी बताया। कोई और लेदर जैकेट के कोई अलावा कीवर्ड सर्च करें और देखें कि वहाँ के टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें आपको टॉपिक्स वाइज इसने बता दिया। अब यहाँ यूज़र इंटेंट करेंगे, यहाँ जाए, अब आपको यूज़र इंटेंट बता दिया। बाय और डू समथिंग क्या होता है सर? नो सम इन्फो, बाय और समथिंग ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल, फाइंड अ प्लेस, नेविगेशनल। यस, क्या बात सर, आप तो समझदार हैं माशाल्लाह। आपने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर दिया? हाँ, एक ही बार करना होगा।
और LSE ग्राफ ट्राई किया? जी उमेर भाई हो गया? अरे क्या बात, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, नाइस। अभी विजुअलाइजेशन दे रहा है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ पेड टूल। यहाँ प्राइसिंग का जब तक आपको ऑप्शन दिखेगा इट मीन्स कि दिस इज़ अ पेड टूल। तो ये कहाँ तक आपको फ्री हेल्प आउट करता है? आपको एक सर्चेज में करता है, वन डे वन सर्च करता है। लेकिन ऑब्वियसली अब देखें, यू हैव द टूल्स, कीवर्ड एवरीवेयर आपके पास आ गया, आपके पास ट्विन वर्ड आ गया, आपके पास एक और टूल था उबर सजेस्ट आ गया, आपके पास पीपल आस्क द पब्लिक जिसमें आपको 3 सर्चेस देते हैं। तो आपने आंसर द पब्लिक से एक हेल्प करी, फिर इससे हेल्प करी, तभी मैंने कहा कीवर्ड रिसर्च इज अ लॉन्ग टर्म। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देयर इज़ अ पेड ऑप्शंस, सैमरस, एचआरएफ, उबर सजेस्ट, मॉज, ये सारे आपके पास हैं ऑप्शन। जब आप पेड कर सकते हैं फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। जब आप एक दिन में 10-10 सर्चेस करें, 15-15 सर्चेस करें, नो वन स्टॉपिंग यू। बट जो लोग कहते हैं कि सर अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते, तो अब ये बात झूठ हो चुकी है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप कीवर्ड रिसर्च करके थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। चलो वेबसाइट नोट कर लें, सो घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर घर पे जाके भी सेम इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। कीवर्ड्स आ गए, सही है। अब कोई भी रैंडम LSE ग्राफ, लेकिन फॉर ब्रॉड कीवर्ड LSE ग्राफ आपको देगा। अगर ब्रॉड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने तो आपने कोई ब्रॉड कीवर्ड उसमें पुट किया ग्राफ के अंदर, और फिर आपको एक मल्टीपल विजुअलाइजेशन दिखाएगा वो। जी यहाँ पर लेदर जैकेट ही कर लिया, या ट्वाइस कर लिया, बेल्ट्स कर लिया, हाँ सही है। ये आइडिया अब देखिए सेंटर में क्या लिखा हुआ है इसके, जो मैंने कीवर्ड जो आपका कीवर्ड है वो सेंटर में है। अब उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ है, सारी उसकी रिलेटेड आइडियाज़, मल्टीपल आइडियाज़, ताकि आपका और भी करेक्ट, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, इस टॉपिक को भी मैं पढ़ सकता हूँ। देख रहे हो हमारे भाई, गेम हो गया। अब ये आपका जो मेन कीवर्ड है सबसे सेंटर में होगा, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द सारे कीवर्ड्स हैं जो आप मल्टीपल ऑप्शंस को देख सकते हैं। कलर कोडिंग में ऑब्वियसली वो आपको विजुअलाइजेशन करके दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रेड जो है वो डिफ़िकल्ट है, ग्रीन नो, इट्स जस्ट अ विजुअलाइजेशन। तो अब यहाँ से भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं और बोल सकते हैं हाँ इस कीवर्ड का भी तो लिंक इस कीवर्ड से जॉइंट हो रहा है, तो मैं इस कीवर्ड पे क्यों ना जाऊँ, इस कीवर्ड को मैं लॉन्ग टेल कैसे बनाऊँ। जी अब्दुल वासिफ कितनी बार किया था? जी तैमूर भाई हो गया डन, इजी है, आसान हो गया बहुत, अब ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो गई है। इनका पहले कभी नाम सुना था आपने क्लास, इन कीवर्ड रिसर्च टूल्स का किसी ने सुना था कभी, किस इस्तेमाल किया कभी, उबर सजेस्ट वगैरह? हाँ इसको यहाँ खोलो, यहाँ पे जाओ, यहाँ इनकॉग्निटो में खोलो, यहाँ पे खोलो वेबसाइट। नहीं हो रहा, घर पे जाके आपने ट्राई किया? अच्छा तो IP से इशू है, IP से इशू है। बट ये है कि समहाउ जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास VPN लगा के भी आप ट्राई कर सकते हो। हो
जी अपने पास नोट डाउन कर लें सारे नेम्स। ऑब्वियसली जब भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे तो आपने इन्हीं कीवर्ड्स को जाके टूल्स की मदद से कीवर्ड फाइंड आउट करने होंगे। तो घर पे जाके ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है हर किसी ने। अगर घर पे जाके भी आपके पास एक्सीड कोटा आ रहा है तो उसके बारे में आपने प्राइसिंग में जाके पढ़ना है। ऑब्वियसली बात है कि हर टूल 100% फ्री नहीं है, उनको क्या फ़ायदा बनना, वो इतनी मेहनत करके कोडर्स के डेवलपर्स टूल क्रिएट कर रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदा। तो वो यही चाहते हैं कि हमारी साइट पर भी ट्रैफिक आए, लेकिन हर टूल को इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका भी है। ऑब्वियसली एक तरीका जब बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, दूसरा नहीं है तीसरा गेट है, चौथा है, पांचवां गेट है। आओ आगे समझदार हैं, ठीक है। ओके, एक चीज़ जो आपको सिखानी थी मुझे वो ये थी कि किसी भी चीज़ का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें आप, ठीक है। आपने टॉपिक दिया क्लाइंट ने आपको कि मेरा बिजनेस जो है वो फूड केटरिंग के बारे में। ओके, यू नो द फूड केटरिंग बिजनेस, फेमिलियर है। मेरा बिजनेस एक सोलर पैनल्स के इन्वर्टर्स के बारे में। अब नाउ दैट्स ट्रिकी पार्ट्स कम कि अब अच्छा उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। अब आपका बिजनेस हाउसिंग होती है, वाटर हाउसिंग की फला ब्रैकेट्स के बारे में है, मेरी कंपनी ही उस बारे में। मेरा बिजनेस जो है वो कितने भी कमर्शियल चिलर्स होते हैं उनकी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उनकी असेंबल करता हूँ मैं। अब चिलर्स कहाँ, आप एज अ स्टूडेंट कहाँ, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपका। अब आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली हर उस कीवर्ड को जानेंगे आप। डिफरेंट टूल्स हैं, आप जाके आपने देखा उन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा या उन जैसी वेबसाइट्स निकाली, ठीक है। और एक क्लाइंट आपको कहता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, जो तुम्हें जो करना है करो, मुझे रैंकिंग चाहिए, मैं ये काम करता हूँ, ये इन फील्ड्स में डील करता हूँ। तो आपने उस फला फील्ड को ना उसका ट्रेंड ज़रूर चेक आउट करना है कि या तो आप उस पर मेहनत करो या ना करो। अब एक क्लाइंट है वो कोविड वैक्सीन अभी तक बेच रहा है, तो क्या ऐसे क्लाइंट से डील करोगे आप और उसको रैंकिंग पे ला सकते हो जो अभी तक कोविड वैक्सीन में डील कर रहा है? या वो जो अभी भी वो पीपीटी सूट्स जो आते थे कितने हाई, 1500, 2000, 2500 के भी पूरे सूट्स विद मास्क और प्रॉपर पैकिंग, जो इसके वेंडर्स थे अब वो बोले मुझे टॉप पे आना है। तो अब उसका ट्रेंड है नहीं। क्या फीफा 2023 की शर्ट्स का ट्रेंड है? नहीं, चला गया। 92 वर्ल्ड कप की शर्ट्स का ट्रेंड है? नहीं, चला गया। कोई मूवी आती है उसका ट्रेंड आता है और जब वो जाती है उसका ट्रेंड भी ख़त्म हो जाता है। जस्ट लाइक सॉन्ग्स, मूवीज़, कोई भी आपके पास एक्टर्स आते हैं, उनकी मूवीज़ आती हैं, लोग सर्च कर रहे हैं उनकी तरह, उनकी ड्रेसेस पहन रहे हैं, उनकी तरह गेटअप कर रहे हैं, आउटफिट्स ले रहे हैं उनकी तरह जा जाके। लेकिन जब वो पुराना होना शुरू होता है तो आप भी वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को छोड़ देते हो। जैसे ट्रेंड और फैड में यही फ़र्क है। तो हमने किसी चीज़ का ट्रेंड अगर मालूम करना हो तो हमारे पास गूगल का ही एक टूल है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। गूगल पे आप लिखेंगे, अपनी आईडी आपने लॉगिन करी हुई होगी, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब गूगल ट्रेंड आपको बताता है कि किस चीज़ का ट्रेंड है, किस चीज़ का ट्रेंड था और किस चीज़ का ट्रेंड हो सकता है। तो ये जो हो सकता है वाली चीज़ है ना, इस पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि आप भी उसी चीज़ पे मेहनत करो जिसका ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। दीजिए कोई ट्रेंड मुझे भाई, हम यहाँ सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक। ओलंपिक्स, ठीक है, काफ़ी वैसे ब्रॉड टॉपिक है। ओलंपिक्स पे आप अपनी साइट को क्या करेंगे सर? सॉरी, मैंने टेलर स्विफ्ट, चलो उसी को सर्च कर लेते हैं। यहाँ से जाके हम पास्ट डे है तो हम यहाँ से जाके
पास्ट 5 ईयर्स कर लेते हैं। कैटेगरीज में भी हम जाके फर्दर इसको रिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली वेब सर्च में हमने देखना है, यूट्यूब पे सर्च आ रही है, न्यूज़ में आ रही है, इमेजेस में आ रही है। यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन है। अच्छा, मेरे रीजन में ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास VPN है, हम VPN लगाकर यहाँ ट्रेंडिंग नाउ में जो चल रहा होगा हम देख सकते हैं। एक्सप्लोर कोई सर्च टर्म यूज़ करते हैं, और मैं एक ब्रॉड टर्म यूज सर्च करता हूँ, मेंस वॉच। इश्यू क्या आ रहा है इसमें? हांगकांग में सर्च हुआ हुआ है ये, इसको हम वर्ल्ड वाइड कर देंगे तो हमें पूरा वर्ल्ड वाइड की सर्चेस नज़र आ जाएंगी। पास्ट डे हुआ हुआ है तो हम इसको पास्ट 90 डेज़ कर देते हैं, 3 महीने की सर्चेस हमारे पास आ जाएंगी, या हम इसको पास्ट 5 ईयर्स कर देते हैं। अब 5 साल में मेंस वॉच, मेंस की जो रिस्ट वॉच है उसका ट्रेंड हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से 2018 से शुरू हुआ, फिर ये ट्रेंड अचानक से ऊपर चला गया 2018 के नवंबर से लेके दिसंबर तक। अब मुझे कोई ये बताए कि 2018 के नवंबर 4 से लेकर, और ये ट्रेंड कब तक रहा आपका, दिसंबर 30 तक, क्या इवेंट होता है? नवंबर 4 से दिसंबर 30 तक ही इसका ट्रेंड ऊपर, इतना ऊपर क्यों चला गया नॉर्मल डेज से? क्रिसमस ईव, हैलोवीन, साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे, न्यू ईयर, ये सारी चीज़ें आपकी कस्टमर की सेल्स को जनरेट करती हैं, और इन सब में जब डील लगेगी तो नंबर ऑफ सर्चेस बढ़ जाएंगे। और ये किसी भी ब्रांड के साथ होगा, चाहे आप ज़ारा देख लें, आउटफिटर्स देख लें, या आप लिवाइस देख लें, आपको इन पीरियड में ये सर्चेस नज़र आएंगी। लेकिन जब यहाँ भी जो सर्चेस आ रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लोएस्ट हैं, अब यहाँ के बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब पता नहीं इस दिन क्या हुआ था। लेकिन अब आपको यहाँ पे दोबारा से देख रहे होंगे आप, नवंबर 8 से लेके जनवरी 10 तक दोबारा एक ट्रेंड देख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5। अब अगर आप मेंस वॉच के अंदर अपनी ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो अपनी एसईओ करना कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको? सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट, शायद अभी से स्टार्ट कर दोगे, और आपका टारगेट क्या होगा? नवंबर दिसंबर, कि नवंबर दिसंबर में मुझे अपनी साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉचेस के लिए ब्लॉग्स, उनकी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, मतलब जो भी LSI कीवर्ड्स भर देना है, जो टॉप ट्रेंड कर रहा होगा वॉचेस में उसके कीवर्ड्स को देखना है और अपनी वेबसाइट को उस कीवर्ड में डालना है। जब सेल्स आए और मैं अपनी वेबसाइट भी ब्लैक फ्राइडे की सेल्स लगाऊं या न्यू ईयर की सेल लगाऊं तो ट्रैफिक मेरे पास भी आए। अब ये आपको पता नहीं होता और आप समझते वॉचेस तो हर वक्त बिकती हैं, वॉचेस तो एक नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ये तो कमोडिटी, तो हर चीज़ हर कोई पहनता है, ये तो मैंने भी पहनी हुई है, आपने भी पहनी हुई है। लेकिन आपने ट्रेंड की मदद से देखा कि इसका भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड है, और इस ट्रेंड से आपको अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं इस टाइम लिमिट में अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ या इस टाइम लिमिट को टारगेट करता हूँ तो मेरे भी चांसेस बढ़ जाएंगे। रेदर देन आप टारगेट कर रहे हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आपने कहा सेल नहीं आ रही, और आप फेडअप होके बैठ गए, आपने कहा ये तो चलने वाला नहीं है काम, छोड़ दो। लेकिन आपको जब गूगल ट्रेंड्स की हेल्प हुई तो आपको पता लगा कि ट्रेंड ही इसका नवंबर से स्टार्ट होता है और जाता है दिसंबर तक। ये पूरे 2 महीने, 2 महीने में अगर मेरे पास अच्छी खासी सेल्स आ गई, मेरा पूरा बैकअप, ना करो मेहनत आप फरवरी में, मार्च में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लोज टू नवंबर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ आपको गूगल ट्रेंड्स ने बताई है।
अब यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एयर्स हैं, डेज हैं, पर आर का भी आपको रिजल्ट दे रहा है कि पर आर लोग क्या कर रहे हैं, रीजन वाइज, वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली ब्राज़ील, पास्ट आवर में ब्राज़ील को सर्च कर रहा हूँ, यहाँ कोई सर्च ही नहीं कर रहा वॉच को, लेकिन अचानक से 58 लोगों ने सर्च किया है रात के 2:10 पे। तो ये इतना करंट डेटा आपको दे रहा है, इतना करंट डेटा, ठीक है। तो इसको आप मेंस वॉच, ऑब्वियसली फिर एक और कीवर्ड के साथ आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, और मैंने कंपेयर किया लेडीज वॉच। अब मुझे रेड में लेडीज वॉच का ट्रेंड दिख रहा है और ब्लू में मेंस वॉच का ट्रेंड दिख रहा है। इसको मैं नंबर ऑफ ज़रा आवर्स बढ़ा देता हूँ और यहाँ से दोबारा वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ ताकि अच्छी रिजल्ट दिखें हमें। देखें अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ वॉच का ट्रेंड बिल्कुल डेड पे जा रहा है और मेंस वॉच पे लोग, अगर मैं लेडीज़ वॉच नहीं करता, मैं लेडीज़ ज्वेलरी करता तो रिजल्ट, चलें हम लेडीज़ ज्वेलरी कर लेते हैं। ऑब्वियसली टक्कर में, और शायद ऊपर भी निकल गया थोड़ा बहरहाल सर ये आप बेहतर, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको इस चीज़ में तो ये चीज़ आपने देखी ट्रेंड। अब कितना मज़े की चीज़ है कि अब एक कीवर्ड को रिसर्च नहीं कर रहे, अब आप मल्टीपल कीवर्ड्स को एक साथ देख सकते हो ग्राफ में। ऑब्वियसली सब पढ़े लिखे हैं, ग्राफ पढ़ना हर किसी को आता है, हर ग्राफ आपको ज़्यादातर चीज़ें बता रहा है। अब मैं यहाँ से सेव कराना चाहूँ तो मैं सेव भी करा दूंगा ग्राफ को, और यहाँ आके ग्राफ सेव हो गया कि मैं अपने क्लाइंट को भी दिखा सकता हूँ कि सर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इस टाइम लिमिट में टारगेट नहीं करना चाहिए, अपने बिजनेस को लॉन्च नहीं करना चाहिए। अगर हमारा मेंस वॉच, मेंस अपैरल बिजनेस है और हम यूएसए में हैं तो वी शुड टारगेट हैलोवीन डेज, क्रिसमस डेज, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस ईव, न्यू ईयर, ताकि जब सेल्स आती हैं स्टोर्स पर भी, मॉल्स पे भी, और तब हम अगर रैंकिंग शुरू करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब ये चीज़ आपको दिखाने के लिए वर्बली नहीं, नाउ यू हैव द रिजल्ट्स कि आप उसको शो करा सकते हो, तो इससे आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा कि ओके ये सिर्फ वर्बली बातें नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे वर्बली बताया जा रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। नाउ यू आर एक्चुअली शेयरिंग द डेटा विद हिम, और गूगल का डेटा ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी नहीं है जिसपे उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएं, ये गूगल का रियल टाइम डेटा है। और वो आप बोल भी सकते हो सर आप मेरे वेबसाइट पे मत देखें, आप मेरे गूगल क्रोम पे मत देखें, आप अपना लैपटॉप दें, मैं आपको वहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, ये सेम डेटा आपके पास भी होगा। वो ट्रस्ट इशू आपका बहुत बढ़ जाएगा एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, कि हाँ ये मेरे साथ अच्छी चीज़ें शेयर कर रहा है, और आपको भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने में फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म ऐसी स्ट्रेटजी बनती हैं सारी कि हमने कब किस मंथ को टारगेट करना है, तो दिस इज़ द टूल कि जब आप इसको देख सकते हो। अब इसको फर्दर हम देखेंगे, और इसके नीचे अगर हम चले जाएं तो वर्ल्ड वाइड हमने किया था, वर्ल्ड वाइड से हमने यहाँ देखा कि फिलीपीन, सर्च फॉर मेन रिजल्ट, जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हैं, आपको हाईलाइट दिख गई कि ये कंट्रीज सर्च कर रही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और मज़ीद टॉपिक देखेंगे और इनको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपको टॉपिक अच्छा लगे तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।